जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा नराज को कर नमन, करूँ महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है। यह राग की दीवार, ये राग के विकल्प और ये ज्ञान की पर्याय, ये सब क्षणिक है और इन सब से न्यारा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप। ये स्वरूप दृष्टि में आते ही ये देह के परमाणुओं की अनित्यता, राग के विकल्प की अनित्यता और ज्ञान के बहते सहज प्रवाह की अनित्यता का बोध होता है, क्षणिक का बोध होता है। आत्मा में से ही उत्पन्न होने वाली ये जानने रूप परिणमित होती ज्ञान की अवस्थाएं, उन अवस्थाओं का भी जहाँ जन्म है और मृत्यु है, उन अवस्थाओं की भी आदि है और अंत है। वे अवस्था भी आती है और जाती है। उन अवस्थाओं का उत्पाद है और व्यय है। ऐसा तभी दृष्टि में आता है जब अवस्थाओं से न्यारा चैतन्य तत्व अनुभव में आए। और जब चैतन्य तत्व अनुभव में आए, चैतन्य तत्व दृष्टि में आए, उस शांत स्वरूप में डुबकी लगते ही उन तरंगों की ओर, उस प्रवाह की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है।
सागर की गहराई में जो सागर के शांत स्वरूप का अनुभव करता है, उस व्यक्ति को सागर की तरंगों का कुछ भी पता नहीं। सागर में तरंग बंद नहीं हुई। ऐसे ही स्वरूप में डुबकी लगते ही विकल्पों की तरंगे तो उठती है। पूर्वकृत कर्म के उदय से ये राग और द्वेष के भावों की तरंग तो उठती है, मगर उन तरंगों की ओर दृष्टि नहीं। दृष्टि है शांत चैतन्य सागर में। शांत चैतन्य सागर। और उस शांत चैतन्य सागर का अनुभव जब होता है, तभी ये अनुभव होता है कि जिन्होंने शांत चैतन्य सागर का अनुभव किया वे कहाँ है, उनकी दशा क्या है, उनका स्वरूप क्या है। इसलिए ज्ञानियों को पहचानने के लिए उस स्वरूप में डुबकी लगाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। उस स्वरूप में डुबकी लगे, क्योंकि यदि तुम उस व्यक्ति को देखना चाहते हो कि वह व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है, उस अनुभव के लिए तुम्हें भी उस सागर की गहराई में वहाँ तक जाना होगा जहाँ तक वह व्यक्ति गया है। तभी वो सागर का शांत स्वरूप और तभी वह उस व्यक्ति का अनुभव तुम्हारी समझ में आएगा। ज्ञानियों को समझने के लिए वहाँ डुबकी लगानी अनिवार्य है जहाँ ज्ञानी ने डुबकी लगाई। तभी मिलन होता है, तभी ज्ञानी से ज्ञानी की मुलाकात होती है, तभी अज्ञानी ज्ञानी होता है, तभी जलती हुई दीपक की ज्योति से अप्रज्वलित दीपक भी प्रज्वलित होता है। और प्रज्वलित दीपक का कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ अप्रज्वलित दीपक जल जाता है। इसलिए तो ज्ञान को ज्योति कहा है कि ज्योति का कुछ भी नहीं बिगड़ जाता, ज्योति में से कुछ भी घट नहीं जाता। जो नहीं जलता है वह दिया उस जलती हुई ज्योति के संपर्क में आकर के जल जाता है, मगर एक अनिवार्य शर्त है कि फासला थोड़ा भी न हो, दूरी थोड़ी भी न हो। गुरु की वाणी को सुनते समय वो वाणी के अंतर के भावों को जो बिना विकल्प के वो अंतर्मुख होकर के स्पर्शता है, अनुभव करता है, वो वही अनुभव करता है जैसा अनुभव ज्ञानी को होता है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। वह भी ऐसे ही देखता है सागर के किनारे पर ये वस्त्र को पड़ा हुआ, जैसे कोई व्यक्ति सागर के किनारे पर अपने वस्त्र को उतार करके सागर की गहराई में डुबकी लगाए, और उस व्यक्ति को सागर की गहराई में डुबकी लगाते समय जब तरंग भी नहीं दिखती तो वस्त्र कैसे दिखेंगे जो किनारे पर है। ज्ञानी चैतन्य के शांत स्वरूप में जब डुबकी लगाते हैं उस समय राग और द्वेष के तरंग तो नहीं दिखते। देह तो बहुत दूर है, ये देह रूपी वस्त्र तो किनारे पर है और दुनिया देखती है वस्त्र को, क्योंकि लोग सब सागर के किनारे पर है। उन्हें ज्ञानी के वस्त्र दिखाई देते हैं और ज़्यादा भूल यही हो जाती है कि वे मान लेते हैं कि ये वस्त्र ही ज्ञानी है, वस्त्र की ही पूजा करने लगते हैं। उस सागर की गहराई तक पहुंचते ही नहीं, किनारे पर रह कर के वस्त्र को ही सिर्फ देखते रहते हैं। अनादिकाल से यही तो हुआ। ज्ञानी के चरण का स्पर्श करते हैं, यही मानते हैं कि ये जिनका शरीर बस ये ज्ञानी। मैं ज्ञानी को छू करके धन्य हो गया, मैंने ज्ञानी का स्पर्श किया कि मैं धन्य हो गया। वह ज्ञानी है ही नहीं, वो ज्ञानी का वस्त्र है, और वह वस्त्र भी पहना हुआ नहीं, उतरा हुआ वस्त्र है, और उस वस्त्र का भी ज्ञानी को कुछ भी पता नहीं। जहाँ चैतन्य सागर की गहराई में डुबकी लगती है वहाँ इस वस्त्र का कुछ भी पता नहीं, और इस वस्त्र को सागर की गहराई में लेकर जाने का कोई उपाय नहीं। ये वस्त्र बाहर है, बाहर ही रह जाता है। ऐसे निर्विकल्प अनुभूति, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति कि जहाँ सागर की गहराई में वो शांत स्वरूप का अनुभव हुआ, ये वस्त्र बैर बिखेर हो गया।
उड़ता हुआ वस्त्र, पुराना वस्त्र, फटा वस्त्र, मगर जिसके पास में वह वस्त्र नहीं, वह भी उस वस्त्र को पहन लेगा कि इसका मालिक अब कोई नहीं रहा। अब ये वस्त्र हम पहन लेते हैं, क्योंकि जो था वह तो सागर की गहराई में है। यही तो होता है, ज्ञानी स्वरूप में लीन होते हैं और देह बैर बिखेर हो जाता है। ये देह के परमाणु को, मुनि के शरीर के परमाणु को वाघ, सिंह, चित्ते ये शरीर को आकर के खा जाते हैं। ये शरीर के परमाणु ही दूसरे के शरीर के परमाणु बन जाते हैं। ये शरीर के परमाणु, ये वस्त्र किसी और का वस्त्र बन जाता है, और जिसका ये वस्त्र है वह तो वहाँ है ही नहीं। वो सागर की शांत ऐसी सत्ता का अनुभव करता है। शांत सागर जो तरंगों पर है, उसको पूछो कि सागर कैसा है, वो कहेगा कि सागर अशांत है। जिसे पूछो जो गहराई में है कि सागर कैसा है, वो कहेगा सागर शांत है। सागर दो नहीं है, सागर एक है। सागर में तुम कहाँ अनुभव करते हो? अज्ञानी वह है जो तरंगों का अनुभव करता है, ज्ञानी वह है जो शांत सागर का अनुभव करते हैं। यह शांत सागर, यह चैतन्य सागर, इसलिए यह राख का ढेर ऐसा, उस ढेर को जैसे तुम देखो, ऐसे ही ज्ञानी ये शरीर के परमाणु को, राख की दीवार के परमाणु को देखते हैं। ये ढेर के रूप में जैसे स्मशान में राख का ढेर हो, लकड़ी जलकल के जैसे राख हो गई। ईंधन था और ईंधन जल कर के राख हो जाए, ऐसी ही वह दशा है। ईंधन में जिसने राख को देख लिया, महल में ही जिसने मलबे को देख लिया, बस वही तो दशा है ज्ञानी की, कि इस देह में ही जिन्होंने राख को देख लिया है, ये देह के परमाणुओं में ही जिसने इस राख की बनी दीवार को ही मलबे के रूप में देख लिया, फिर वहाँ उपयोग टिकता नहीं है, उपयोग अंतर्मुख होता है। जब यह उपयोग अंतर्मुख होता है, उसे वाणी कह नहीं सकती, उसे वाणी नहीं कह सकती, क्योंकि वाणी वहाँ गैर हाजिर है। एक कमरे में दो व्यक्ति के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो तीसरा व्यक्ति उस कमरे में है ही नहीं, उस व्यक्ति को पूछो वो कैसे बताए, जिसने देखा ही नहीं, जिसकी अनुपस्थिति, जो एब्सेंट है, वो कैसे बताए। यह जागृति कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में वाणी नहीं होती, निर्विकल्प अनुभूति के काल में मौन होता है, परम मौन होता है। और मौन होता है जहाँ वाणी गैर हाजिर है। मौन ने पहचाना है आत्मा को और वाणी बताती है आत्मा को, इसलिए तो वाणी आत्मा को बता नहीं पाती, वरना अनुभव की जरूरत ही नहीं रहती। वरना पानी शब्द सुनकर के ही प्यास छिप जाती, तो पानी की जरूरत ही नहीं रहती। तरह तरह के पकवान के पाक शास्त्र को पढ़ करके यदि भूख मिट जाती तो भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। यह क्षयोपशम ज्ञान, यह भी पाक शास्त्र है। पाक शास्त्र से सिर्फ इशारा हो सकता है। पाक शास्त्र में विधि होती है, पाक शास्त्र में अनुभूति नहीं होती। गंगा के नक्शे में सिर्फ चित्र है, रंग है। गंगा के नक्शे में पानी कहीं पर भी नहीं। गंगा के नक्शे में पानी नहीं। प्यास लगेगी तो वह कागज पीने में काम में नहीं आएगा। पीने के लिए असली गंगा तक पहुंचना होगा, मगर असली गंगा तक पहुंचने के लिए ये नक्शा व्यर्थ नहीं गया, ये नक्शा काम में आया है। क्योंकि हिमालय से बहती और बंगाल तक पहुंचती उस गंगा को समझना हो तो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ वहाँ टेढ़ी टेढ़ी ऐसी वह गंगा बहती कहाँ जाती वो दूर से दिखाई नहीं देगा। वहाँ पहुँच कर के वो गंगा हिमालय से निकली बंगाल तक पहुँची,
वो समझ में नहीं आ सकता। समझने के लिए गंगा का नक्शा चाहिए और प्यास छिपाने के लिए असली गंगा चाहिए। आत्मा का स्वरूप समझने के लिए शास्त्र ये नक्शा है, शास्त्र चाहिए, ये वाणी चाहिए, ये उपदेश चाहिए, और अनुभूति के लिए उपदेश को भी एक और रख करके जिस समय पानी पियो उस समय उस गंगा के नक्शे को वहाँ मत लाना, वह बह जाएगा, वह पिघल जाएगा, वह बैर बिखेर हो जाएगा। उस समय उस नक्शे को एक और रखना और निर्विकल्प होकर के पानी पी लेना। यह वह घड़ी है। आज का यह दिन 7 जून का दिन है, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव का दिन है। ये आज ही का दिन है, पहाड़ के परमाणु में पहाड़ को देखने का दिन है। हर साल ये दिन आता है, पुराने संस्मरणों को ताज़ा कर जाता है। बार बार एक रिमाइंडर, एक अलार्म बजता है, जागो। और इसलिए हर बार मैं ये कहता हूँ, धर्म यही है, जागो। एक ही शब्द में यदि कोई मुझे कहे कि धर्म क्या है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जागो। जागे को सदा सवेरा है और सोते को सदा रात। जागृति हुई कि प्रति समय दिन और रात के काल में तुम जानोगे, ये जानने वाला तो सदा ही जाग रहा है, वहाँ सोना नहीं। मैं रात को सोया था, वह जानने वाला भी वो सोया नहीं है। देह भले सोया हो मगर जानने वाला नहीं सोया। जितने भी विकल्प हो उन विकल्पों में भी ऐसा भेद विज्ञान, ये जानने वाला है, वो विकल्प से जुदा है। पहाड़ में, पहाड़ के परमाणु में ही ये पृथ्वी को देखना, ऐसा लगेगा कि गांव नगर शहर को छोड़ कर के मुनिराज यहाँ क्यों आ गए, पहाड़ पर क्यों आए। मनुष्य की संगति से छूट करके जानवरों की संगति में आते हैं। यहाँ देखते हैं न कि एक भी मनुष्य नहीं था हम जब यहाँ आए। ये कीड़े मकोड़े इतने हैं, ये चींटियाँ इतनी हैं, मच्छर इतने हैं जो काटते हैं, मगर वह मंजूर है, वह मंजूर है। शेर जंगल में है, वाघ जंगल में है, मगर वो मंजूर है, क्योंकि जानवर शरीर खाते हैं और मनुष्य माथा खाते हैं, सिर खाते हैं। और साधना के लिए शरीर नहीं, सिर की ज़्यादा ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है, दिमाग की ज़रूरत है। शरीर में हाथ पैर न होंगे तो चलेगा। ये जानवर हाथ पैर भले खाए मगर मनुष्य माथा खाए। उससे बचने के लिए पहाड़ के शिखर पर, पत्थर पर आकर के बैठते हैं, और ऐसे पत्थर पर आकर के बैठते हैं जिस पत्थर पर कोई एक ही बैठ सकता हो। वरना फिर कोई मनुष्य वहाँ पर पहुँच जाए और पूछे कि थोड़ा बोध दो, उतना भी बोध देने से भी जो उब चुके हैं। ऐसे मुनिराज पहाड़ के शिखर पर, पत्थर पर, गरम पत्थर पर, गर्मी के दिनों में शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं, बच्चे की भांति ही वन में चले गए, बच्चे की भांति ही पहाड़ पर चले गए। और जैसे चमड़ी जलती हो, जैसे रोड पर तुमने प्लास्टिक रखा हो और प्लास्टिक जैसे जलने लगे, पिघलने लगे, मुनि का शरीर भी ऐसे ही पिघलता है। दुनिया को लगता है वे दुखी है, मगर भीतर में अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता है। जब शरीर जलता है ये अनुभव होता है कि जलने वाला नहीं, ये जो जानने वाला है वो जलने वाले को सिर्फ देखता है, वह जलता नहीं है। वह जल जाता तो पता किसको चलता कि ये शरीर जला। काटा चुभा, वो चुभा काटा, वो किसको पता चला। वो जो काटा चुभा है उसको जानने वाला है, उसमें दर्द नहीं गया, वही मैं हूँ। इसलिए उसके साथ में ही संबंध नहीं। मुनिराज ने घर परिवारों का संबंध छोड़ा ऐसा नहीं, शरीर का संबंध छोड़ा ऐसा नहीं, विकार से संबंध छोड़ा। कोई भी भाव उत्पन्न हो, 4 हाथ जमीन देख कर के चलते हैं, मगर 4 हाथ जमीन देख कर के चलते समय भी उनकी दृष्टि उस पर है जो बिल्कुल ही चलता नहीं है। जो चैतन्य सत्ता है
जैसे गुड़ मिठास से भरपूर है, ऐसे ही ये मिठास से भरपूर गुड़ की भांति ही चैतन्य से भरपूर मैं हूँ। दुकान से घर की ओर गुड़ यात्रा करता हो। दुनिया देखती है कि 1 किलोमीटर गुड़ चला, 2 किलोमीटर चला, अभी गाड़ी में गुड़ है, गुड़ यात्रा करता है। मगर गुड़ से पूछो कि वो कितना दूर गया, गुड़ कहे कि मैं मिठास से भरपूर जहाँ हूँ वहाँ हूँ। ऐसे ही 3 लोक में सर्वत्र परिभ्रमण हुआ, मगर स्वरूप की ओर ज्ञानी की दृष्टि, इसलिए ज्ञानी कहते हैं मैं अपने स्वरूप के बाहर निकला ही नहीं, स्वरूप के बाहर निकला नहीं। इसलिए तो सोक्रेटिस को पूछा था, जहर दिया तब, कि मरने के बाद कहाँ जाओगे? सोक्रेटिस ने कहा यहीं पर तो रहूँगा, कहाँ जाऊँगा। रमण को पूछा कि मर कर के क्या करोगे? रमण ने कहा यही तो करूँगा जो अभी कर रहा हूँ। मृत्यु होगी, मगर मृत्यु के काल में भी तुम्हें वह अमृत का दर्शन हो, चैतन्य स्वरूप का दर्शन हो। ये भूमि है, भले आज तुम वस्त्र को नहीं छोड़ सकते, भले आज तुम परिवार को नहीं छोड़ सकते, मगर ये दृष्टि तुम्हारी दृष्टि में इतना तेज आए कि वह तुम्हें दिखाई दे, वह अरूपी भी तुम्हें अब दृष्टि में आए। जितने भी रूपी है वह अरूपी हो जाए, और अरूपी है वह रूपी हो जाए। इसी का नाम आत्मज्ञान है। पहले यह था कि जो रूपी है वह दिखता था और अरूपी आत्मा नहीं दिखता, वह अज्ञानी की हालत। ज्ञानी की दशा वह है कि अब अरूपी ही दिखता है और रूपी अब दिखता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सड़क पर चलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखता, अरूपी दिखता है, रूपी नहीं दिखता। इसका मतलब यह है कि रूपी को देखने के काल में भी दृष्टि अरूपी पर है। दर्पण में वह रूपी दिखाई देता है, मगर दृष्टि उस पर है कि मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व। ये दृष्टि बदल गई, ये दृष्टि बदल गई। दोनों में दृष्टि, दर्पण जैसे दुकान पर खरीदने जाओ तो जिस समय दर्पण को खरीदते हो उस समय तुम्हारा चेहरा दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, मगर खरीदने गए तब दर्पण कैसा है उस पर पूरा जोर है, चेहरे पर जोर नहीं है। दर्पण के मैं पैसे चुका रहा हूँ, दर्पण कैसा है, दर्पण पर पूरा फोकस है। और जब दर्पण घर पर लेकर के आए तब 10 रुपये का दर्पण ये विकल्प नहीं आता, तब चेहरे पर पूरा फोकस है। दर्पण दो नहीं है, पहले भी दर्पण को देखा था, अभी भी दर्पण को देखा, मगर पहले दर्पण को देखा तब चेहरे पर जोर नहीं था, दर्पण पर जोर था। और मालिक हो गया दर्पण का कि अब चेहरे पर जोर आया। ये मालकियत करने वाला अज्ञानी दर्पण में जो प्रतिबिंबित होते हैं उस पर जोर देता है, और मालिक हुए बिना ज्ञानी दर्पण की स्वच्छता को देखते हैं, उसमें जो प्रतिबिंबित होता है, सामने जो भी वस्तु आती है वो प्रतिबिंबित होती है, उसको नहीं देखता। ये जो जागृति प्रति समय, ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा की जागृति, यह जागृति परम धर्म है। क्षेत्र भी वही है और काल भी वही है, भाव भी वही है। आज वही फिर आनंद की घड़ी आई, अतीन्द्रिय आनंद की घड़ी आई। द्रव्य भी वही, क्षेत्र भी वही, समय वो तो बीत गया, मगर 7 जून फिर से आई। भाव भी वही है, आनंद, आनंद और आनंद का भाव है। पहाड़ पर यात्रा करते करते यही विचार चला। दर्शन कर रहे थे अभी, जैसे ही दर्शन कर रहे थे परम कृपालु देव स्मरण में आए। ऐसा विचार आज तक कभी नहीं आया था जो अभी आया। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, बहुत बार दर्शन किया, हाथ जोड़े थे, मगर आज जो अनुभूति हुई उस अनुभूति के बारे में मैं आपसे कुछ कहूँ। वह जो दर्शन करते समय पार्श्वनाथ भगवान, ये राख की दीवार, ये पड़ोसी, पार्श्व का अर्थ ही होता है पड़ोसी। नाथ माने चैतन्य परमात्मा, जिसने पड़ोसन
और नाथ के बीच में भेद विज्ञान किया, वही पार्श्वनाथ है। ये पार्श्वनाथ भगवान परम कृपालु देव का वह वचन स्मरण में आया। पार्श्वनाथ भगवान सामने है, मगर मैं यहाँ हूँ। 23 तो सामने है, मगर होते 24वें। टोटल 24 होते, 23 तो सामने है। और यही विचार आया, 24वें तो है नहीं, महावीर भगवान तो है नहीं, पार्श्वनाथ भगवान है 23 तक है, 24वें नहीं है। मगर कृपालु देव ये कहते हैं 24वां है। मैं दूसरा महावीर हूँ। तो वहाँ पार्श्वनाथ को देखा और मैंने यहाँ दूसरे महावीर को देखा। वहाँ 23वें को देखा और यहाँ 24वां। मैं दूसरा महावीर हूँ। फिर वो 23 तो गए, वो भूतकाल हो गए। वर्तमान में 24वां, मैं दूसरा महावीर हूँ। और उस समय जो दृश्य देखा, वह दृश्य भी समझने जैसा है। उस दृश्य में भेद विज्ञान समझने जैसा है। उस दृश्य में कि बस वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को देखो, दूर नहीं करना पड़ता। विकल्प को राग को दूर किए बिना ही दृष्टि में ज्ञायक देव आया। आज तक तुमने जो पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, वो जो फैन वाली पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, वो सिर्फ निशानी है उपसर्ग केवली की, कि उपसर्ग के काल में वह केवल ज्ञान हुआ। बाकी 23 तीर्थंकरों की प्रतिमा के साथ में सर्प नहीं है पार्श्वनाथ भगवान के साथ, क्योंकि वो प्रतिमा जो होती है वो उस मुद्रा में होती है कि जिस मुद्रा में उनको केवल ज्ञान हुआ है। और 23 तीर्थंकर में से बाकी किसी भी तीर्थंकरों को ऐसा, 24 में से 23 तीर्थंकरों को वह उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान नहीं हुआ। पार्श्वनाथ भगवान को वह उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान हुआ। कमठ उपसर्ग करता है और पद्मावती देवी और धरणेन्द्र देव रक्षा करते हैं। ये रागी रक्षा करते हैं। रक्षा का भाव रागी को ही आएगा, वितरागी को नहीं। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा राग से उपदेश नहीं देते, इसलिए कहते हैं दिव्य ध्वनि खीर्ति है। बोलते नहीं है, वाणी खीर्ति है। भवि भागन वच जोगे वशाई, तुम धुनि है सुनी विभ्रम नशाई। आपकी ध्वनि है जो विभ्रम को, अज्ञान के अंधकार को दूर करती है, मगर आप बोलते नहीं हैं। कोई विकल्प नहीं, जो आपके पास पहुंचा उसे सहज प्राप्त हो गया। फूल को यह विकल्प नहीं है कि मैं किसी को खुशबू दूं, जो भी वो फूल के पास गया उसे खुशबू सहज प्राप्त हो जाती है। सागर को यह विकल्प नहीं है कि मैं ठंडी ठंडी हवा किसी को दूं, मगर ठंडी हवा मिलती है जो सागर के निकट जाता है। मगर सागर के निकट जाकर के ठंडी हवा का ही अनुभव मत करना, वो सागर में डुबकी लगाना। वाणी को सुनना, मगर वाणी को सुनते ही मत रहना, वह अंतर्मुख होना। ये जो परमात्मा की प्रतिमा, वहाँ वो रागी भी है और वितरागी भी है, ये दोनों हैं, मगर दोनों में विरोध नहीं। ये एक अद्भुत स्वरूप है। रागी और वितरागी के बीच में भेद विज्ञान करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान जितने मुझे उपयोगी बने, ऐसे कोई नहीं। ये पार्श्वनाथ भगवान की ये प्रतिमा, इसलिए तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। गुरुदेव के जीवन में भी परिवर्तन आया। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, वो पार्श्वनाथ भगवान का चित्रपट, महावीर जयंती का दिन था, वो पार्श्वनाथ भगवान का चित्रपट था। ये प्रतिमा भी परिवर्तन के समय मेरे सामने थी, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। 23वें तीर्थंकर, 23 तीर्थंकरों का काल सुलिंग के रूप में होता है, कुलिंग के रूप में नहीं। जो झूठा ये कुलिंग मुनि के नाम का जो वेश धारण करके वो 24वें तीर्थंकर का काल जब चलता है तभी होता है, 23वें वो नहीं होता है। 23 तीर्थंकरों का काल सुलिंग के रूप में ही होता है। वहाँ ऐसे ढोंगी पाखंडी वो धर्म के नाम पर, मुनि के नाम पर नहीं होते। वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इसलिए समय सार के 23वें कलश में ये पार्श्व शब्द का प्रयोग किया। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। इस देह का तू 2 घड़ी के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए
एक मुहूर्त होता है, उससे भी कम काल में। 24 मिनट की एक घड़ी है, 2 घड़ी माने 48 मिनट। 48 मिनट के लिए इस देह का तू पड़ोसी हो जा, तो क्या होगा? केवल ज्ञान होगा। 2 घड़ी 24 मिनट का 2 से गुना 48 मिनट केवल ज्ञान होगा। इसलिए लोक में ये कहते 2 घड़ी शांति से तू बैठ, उसका मतलब है शांति से बैठेगा तुझे केवल ज्ञान होगा। वो शब्द इतना इतना नीचे के रूप में, नीचे भाव उसके ग्रहण कर लिए कि 2 घड़ी बैठ, माने चुपचाप बैठ जा, आवाज मत कर। मगर उसका भाव है 2 घड़ी शांति से बैठने का अर्थ है वह निर्विकल्प अनुभूति में 48 मिनट बैठना। पार्श्वनाथ भगवान अयि कथमपि मृत्वा, तो कैसे भी करके, मर करके भी तत्व का कौतूहली बन। कैसे भी करके, मर करके भी, ये शब्द ऐसा है कि मर करके भी, लोक में तू मर करके भी तत्व का कौतूहली बन। जैसे धन के पीछे मर करके भी भागता है, पता है आयुष्य क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है, फिर भी तू भागता है। अंजुलि में जो पानी है वो पानी की बूंदें टपक रही है, ये पानी खाली हो रहा है। ये पल पल देखता है, ये नदी का पानी बह रहा है। ये प्रति समय ये देखता है कि आकाश में जो इंद्रधनुष बना है ये बिखरता ही है, अभी ये रंग बिखरने वाले हैं। वहां जाकर के देखो तो हाथ में मुट्ठी बंद करके देखोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। वो इंद्रधनुष को पकड़ने जाओगे, वो दूर से दिखता था। ऐसी ही धन संपत्ति है, जितना धन बढ़ जाता है उतनी भीतर की वो जो गरीबी है वो गरीबी बढ़ती जाती है। इसलिए धनवान की ये हालत है, जितना धन बढ़ता है उतना दुखी, उतना दुख का अनुभव करता है। और इसलिए धन ज़्यादा क्यों कमाता है? इसलिए कमाता है, इसलिए कमाता है क्योंकि दुख और ज़्यादा बढ़ता जाता है, और दुख बढ़ता जाता है। इसलिए तो जहाँ दुख बढ़ते जाते हो वहाँ पर बेचैनी। इसलिए जो दिन रात मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वो परिश्रम करने वाले व्यक्ति को रात को जैसे ही पलंग पर लेटा कि उसको नींद आ जाती है, थोड़ी देर में ही नींद आ जाती है। और धनपति को नींद नहीं आती, उसे करवट बदलनी पड़ती है। दुनिया भर की चिंता है, शांति से सो नहीं सकता, इतनी चिंता है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब हमारे विचारों में इतना तेज, इतनी गति हो, उस समय हमारे खून में वो खून का जो प्रवाह दौड़ता है वो दौड़ना भी बढ़ जाता है। खून का प्रवाह इतना शरीर में बढ़ जाता है विचारों के साथ में। जितने विचार ज़्यादा उतना ही खून का दौड़ना ज़्यादा। इसलिए जितने विचार ज़्यादा है यहाँ पर दिमाग में वो खून दौड़ता है। वो जो खून दौड़ता है उसको शांत करने के लिए यहाँ जो गर्दन का पीछे का भाग है ना, उसको दबाना ज़रूरी है। यहाँ का पीछे का भाग दबाया कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता था वो ऊपर थोड़ा मंद हो जाएगा। ये मंद हो जाएगा क्योंकि विचार इतने हैं और खून इतना दौड़ता है, खून इतना दौड़ता है कि नींद नहीं आती। ये दबाना ज़रूरी है। इसी वजह से हमें तकिए लगाने पड़े कि तकिए ऐसे है कि तकिए लगाए तो थोड़ा सिर ऊपर जाएगा, ये नसें यहाँ बंद होगी, दबेगी दबेगी, सर्कुलेशन थोड़ा कम होगा, वो नींद आएगी। और जितना विचार ज़्यादा उतना सर्कुलेशन ज़्यादा, उतनी नींद नहीं आएगी। इसलिए जितना जितना टेंशन बढ़ता जाता है उसमें से 1 तकिए से 2 तकिए 3 तकिए लगाने पड़ते। वो हालत इतनी ख़राब होती है। कुत्ते और बिल्ली को तकिए नहीं रखने पड़ते क्योंकि उन्हें कल की चिंता नहीं, रोटी मिलेगी या नहीं। मुनिराज को तकिए नहीं लगाने पड़ते, वो हाथों का ही तकिया हो गया। ये चिंता, ये भूमि मुनि की भूमि है। यहीं से ही तो मुनि होंगे, यहीं से ही मुनि हुए हैं और होंगे। ये भूमि मुनिराज की भूमि है, 8 करोड़ मुनियों की ये भूमि है। मुंबई से मेरी दृष्टि में सबसे निकटतम ये सिद्ध क्षेत्र है। ये गजपंथा की भूमि, गजपंथा से सिद्ध पंथा। हमेशा मुझे ये बात स्मरण में आती, गजपंथा से सिद्ध पंथा। पशु से परमेश्वर होने का ये मार्ग है। पंथा को मार्ग कहते हैं और पशु से परमात्मा, सिद्ध परमात्मा है। और गज माने हाथी, वो पशु है। गज पंथा से सिद्ध पंथा,
पशु से परमात्मा होने का ये मार्ग, ये पंथ, ये विचार मुझे आया गज पंथा से सिद्ध पंथा। पार्श्वनाथ भगवान के मैं दर्शन करता था और उस समय जो भाव जगा है, राग का विकल्प हो मगर राग के विकल्प को तुम्हें हटाना नहीं है। राग के विकल्प को दूर नहीं करना कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध आता हो तो आता हो, सिर्फ ये कि मेरी दृष्टि कहाँ है। दृष्टि यदि तुम्हारी स्थिर हो तो उसके साथ में भले राग द्वेष हो, ध्यान जाएगा ही नहीं। जहां पर दृष्टि है वहां ध्यान जाता है। जिसकी रुचि है वहीं पर ही दृष्टि टिकती है। होता सब कुछ है, सब कुछ होने पर भी, भीड़ होने पर भी, भीड़ में एक 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 ऐसा एक का दर्शन। इसके लिए मैं कहता हूं कि कोई बेटा अहमदाबाद से मुंबई की ओर आ रहा है और ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, जनरल डिब्बे में आना है। पिताजी ने उसको कहा कि बेटा तुझे मुंबई जाना है, इतनी भीड़ है। बेटे ने पिताजी से पूछा रेलवे स्टेशन पर कि कैसे जाऊं, यहाँ तो जगह ही नहीं है ट्रेन में। पिताजी ने कहा बेटा जगह बनानी पड़ेगी। धक्का दिया और बेटा अंदर गया, इतनी भीड़ में अंदर गया। बाप घर पर आया, बैठा है सोफा पर। पत्नी ने पूछा इतने उदास और दुखी क्यों हो? कि क्या कहूँ बेटा पहली बार मुंबई गया है, अकेला गया और इतनी भीड़ में गया, मुझसे नहीं देखा गया। पत्नी पूछती ऐसा क्यों कहते हो? अकेला गया और फिर इतनी भीड़ में गया। अकेला था तो भीड़ कहाँ, भीड़ थी तो अकेला कहाँ। मगर पिता का कहना यह है कि भीड़ भले थी मगर भीड़ में भी वो गया तो अकेला ही है। भीड़ में अकेला मैंने बेटे को देखा, भीड़ के साथ रह करके भीड़ को नहीं कहा कि तुम सब हट जाओ वहां से और मेरे को बेटे को देखने दो। भीड़ में भी बेटे को ही देखा उसने। ऐसे ही विकल्पों की, राग द्वेष के भावों की भीड़ में एक चैतन्य का दर्शन हो। इसलिए ज्ञानी भीड़ में भी एक का दर्शन करते हैं। ऐसा यही का स्वरूप है ना, ऐसा स्वरूप है, ऐसा ये भाव है। ऐसा है, राग का भाव है ना, वो राग का भाव उसको हटाना नहीं पड़ा। ये भाव भी इसलिए आया कि राग तरह तरह के रूप लेकर के आता है। इसलिए राग को रंग भूमि के पात्र के रूप में कहा, तरह तरह के रूप लेकर के राग आता है। ऐसे ही राग को अलग किए बिना ये कला पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा से, ये फैन वाली प्रतिमा से मुझे जानने को मिली, समझने को मिली, सीखने को मिली। क्योंकि पद्मावती और धर्मेंद्र जो नाग और नागिन का रूप लेकर के आए हैं, वो नाग, मैंने ये मंदिर वालों को नहीं कहा कि भगवान की मूर्ति पर वो नाग जो है, वो रागी जो है, उस रागी को हटा दो क्योंकि मुझे वितरागी के दर्शन करने हैं। मैंने ये नहीं कहा। रागी होने पर भी मैंने सांप के दर्शन नहीं किए, मैंने पार्श्वनाथ के दर्शन किए। हटाना नहीं पड़ा। मैं ये कहता हूं कि भीतर में भी राग है और परमात्मा को देखने के लिए राग को हटाना नहीं पड़ता। राग होने पर भी परमात्मा की रुचि हो तो परमात्मा ही दिखता है, और जिन्हें राग की रुचि है उन्हें पद्मावती धर्मेंद्र दिखते, उन्हें पार्श्वनाथ नहीं दिखेंगे। जिन्हें कुछ कराना है उनको पद्मावती धर्मेंद्र दिखते हैं। जिनके अंदर कर्तृत्व का भाव है उन्हें राग द्वेष के विकल्प दिखते हैं। वो न्यायक देव नहीं दिखता। ये मैं न्यायक देव हूँ, दर्शन करने का विकल्प। मेरे हाथ जुड़े थे पार्श्वनाथ भगवान की ओर, ये हाथ जोड़ करके रखे थे। मगर हाथ जोड़ करके जो रखे थे ना, उसका भाव इसका वो कहता वो भी हाथ जोड़ करके रखे थे। सांप तो वहाँ था, सांप था और पार्श्वनाथ थे। सांप था, जहरीला सांप था। जहरीला सांप वहाँ नहीं, यहाँ था। क्योंकि राग का भाव, राग को सांप कहा है, राग के भाव को जहर कहा है, राग का सांप यहाँ है, काला सांप। इसलिए राग को नाग कहा है। नाग
क्योंकि राग यहाँ नाग है। सामने नाग मैंने नहीं देखा, वह नाग तो कभी छूट गया, मगर ये नाग दिखाई दिया। कौन सा नाग? ये पार्श्वनाथ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भक्ति करने के राग का नाग ये दिखाई दिया, मगर फिर भी उस पर जोर नहीं कि जोर न्यायक देव पर, कि फिर वह भी पता नहीं चला कि कहाँ गया। सांप का फिर विकल्प ही नहीं रहा, वह नाग का विकल्प ही नहीं रहा। और ऐसा एक सांप नहीं, एक नहीं, अनेक सांप है। अनेक सांप होने पर भी वह एक न्यायक देव, एक न्यायक देव ये मैं हूं। ऐसी दृष्टि दो में से कुछ भी नहीं दिखता, दो में से किसी भी प्रकार का सर्प नहीं दिखता, दो में से कोई भी सांप नहीं दिखता। सांप ऊपर भी है, सांप नीचे भी है। इसलिए कभी तुमने ये विचार किया, ये सर्प का ये विचार कभी किया? ये सर्प का विचार दो में से कहीं पर भी बाधक नहीं बना। मैंने बहुत बार ऊपर भी सांप देखा और नीचे भी सांप देखा पार्श्वनाथ भगवान, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की जहाँ प्रतिमा होती है, प्रतिमा के नीचे सांप का चिन्ह है, जो लांछन कहते हैं। सर्प का महावीर भगवान का जैसे शेर है, वो कोई भव के साथ में लेना देना नहीं है, उसका कोई भव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किसी का निशान है स्वस्तिक। स्वस्तिक का कोई भव थोड़ी होता है, वो सिर्फ एक निशानी है। मगर वो निशानी की जो सांप नीचे भी है, सांप सिर के ऊपर भी है, पैर के नीचे भी सांप देखो, पैर के नीचे सांप देखो, सिर के ऊपर सांप देखो, मगर वो दृष्टि तुम्हारी न होगी तो ये दोनों सांप बाधक नहीं बनेंगे, पार्श्वनाथ ही दिखाई देंगे। ये दोनों प्रकार के जहर, राग के हो या द्वेष के हो, दोनों विकल्प नहीं दिखाई देंगे। राग का ऊपर का नाग, द्वेष का नीचे का नाग, मगर दोनों के मध्य में ये चैतन्य अस्पर्शी वह दिखाई देगा। पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते समय अभी ये भाव आया, और उसी समय पिछले 13 सालों से पूरी दुनिया में हजारों लोग जिसका इंतजार करते थे, वह घटना भी आज घटित हो गई। 8:42 पर 6 ढाला कि 400 गाथाएं मैंने जयपुर में लिखी थी, और सत्संग में बहुत बार उन गाथाओं का मैंने जिक्र किया। 400 गाथा एक ही रात में कलम चलती गई, और 400 गाथाएं 6 ढाला की, और 6 ढाला में ये जो 6 ढाला है उसमें कृपालु देव बसे हैं, क्योंकि कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में जैसे 6 पद का वर्णन किया है, इस 6 ढाला में 6 ढाल में 6 पद का वर्णन है। पहली ढाल में आत्मा है, दूसरी ढाल में आत्मा नित्य है, तीसरी ढाल में आत्मा कर्मों का कर्ता है, चौथी ढाल में आत्मा कर्मों का भोगता है, पांचवी ढाल में आत्मा का मोक्ष है, और छठी ढाल में आत्मा के मोक्ष का उपाय है। ये 6 ढाला है, और ढाला है, ढाला 6 ढाला। ये 6 ढाला की रचना जो अपूर्ण थी, एक गाथा जो अपूर्ण थी वह आज पूर्ण हो गई। उसमें भूल थी, वो भूल अब सुधर गई, वह भूल सुधर गई। 400 गाथाओं का पाठ करेंगे हम आज के ही इस दिन। हम 400 गाथाओं को गुनगुनाएंगे। मैं व्यक्त करूंगा 400 गाथाओं को। मूल में, शुरुआत में, पहली ही गाथा में भूल थी, वो भूल निकल गई। आज का वह दिन है।
भूल तो पहले भी सुधर गई थी, मगर वह भी लक्ष्य में नहीं आया। आज वह लक्ष्य में आया। चार सौ गाथा। बात कहाँ चल रही थी और कहाँ पहुँच गई। 200 रुपये पहले दिए, 200 रुपये बाद में दिए और 400 रुपये की बात थी, मगर 400 रुपये में ये 400 गाथा बन गई। ये 400 रुपये में नहीं बनी, इसके लिए तो लंबा इंतजार किया है, मगर निमित्त कौन बन जाए नहीं जानते। 400 का ही विकल्प आया और उसी समय हम तो निकलने वाले थे, नीचे उतरने वाले थे, और ये मेरे लाडले ने कहा अंदर एक बार जाओ, एक तस्वीर खींचनी। और तभी जो भाव आए, वो कनेक्शन सब। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये पाठ, ये मंत्र जाप मैंने अभी किया। और उसी समय ये भाव आया। मंगलाचरण 6 ढाला का 400 गाथाओं का जो मंगलाचरण है, उस समय ये रचना हुई थी। मंगलाचरण है। कहान राज को कर नमन, करूँ महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। बस यही पर ही भूल थी। 2008 में ये रचना लिखी गई और ये रचना लिखने के बाद में हम उसे छपाने की तैयारी कर रहे थे, मगर जिस समय हम गजपंथा में यहाँ यात्रा करके नीचे उतरे, उस समय ये भाव आया कि अब 6 ढाला की ये 400 गाथाओं को छपा दे। मगर तभी ये भाव आया कि इसमें कुछ भूल है, इसे छपा नहीं सकते। और वो कौन सा शब्द था वो समझ में नहीं आ रहा था। वो शब्द आज आ गया। ये यादें बनेगी, ये इतिहास की, ये जितने भी साधक हैं, ये यादें बनेगी, ये यादें बनेगी। आज ये यात्रा सफल हुई। पुराने संस्मरण अनुभव में आए। जब हम वहां बैठे थे, उस समय ही ये विचार मुझे आया था। 142 कदम पर विराम लिया था, उस समय ये विचार आया था। मुंबई में मैं हमेशा कहता था 74711 11 नंबर की बस। मैं 747 बोइंग जेट में विमान से उतरा मुंबई के एयरपोर्ट पर, और मेरे पास में जेब में 1 रुपया भी नहीं, और मैं पैदल चल करके घर तक आया था। टिकट किसी ने भेज दी थी तो मैं गया था। 74711 74711
और 11 का विचार चल रहा था ये यात्रा करते समय। जब सबसे पहले मैं ऊपर गया और फिर मैंने आप सभी को देखा, ये यात्रा हो रही है, ऊपर गाड़ी नहीं जाती है, ये 11 नंबर की बस से जाना पड़ेगा। यहां 11 नंबर की बस ही चलेगी। और तब मैंने देखा कि हम सब लोग 11 लोग हैं। ये 11 लोग ऊपर जा रहे हैं, ये 11 नंबर की बस में। इनको आने की क्या जरूरत थी? इनको किसने बोला? नहीं आना चाहिए था ने। मगर 11 होंगे कैसे? 9 2 11। ये फिल्म का नाम 9 और 2 11। और ये जो कनेक्शन अभी जो हुआ, 11 11 11 11 11 11 चल रहा था कि ट्रिपल के मेरे स्मरण में आए। ट्रिपल के कुंद कुंद, कृपालु देव, कांजी स्वामी, ये ट्रिपल के है। ट्रिपल के है, वो मेरे स्मरण में आए। और एबीसीडी में जो के लेटर है वो 11वें नंबर पर ही है, ट्रिपल के। और मैं पानी पीता था, उस बोतल को देखता तो किनले की बोतल आती। पहले पीता था किनले में, उसमें यही आता था के इन ले, के को अंदर में ले, किन ले, के को अंदर में ले, तू ज्ञानियों को अंतर में श्रद्धा में ले, ये विचार आता था। मगर वही मंगलाचरण के से ही शुरुआत हुई आज की। जब वहां मैं बैठा, कहान राज को कर नमन, करूं महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। रचना हुई 2008 में और छपाने जा रहे थे 2009 में। और 2009 में आज तक ये जितने भी मंगलाचरण हुए, वो मंगलाचरण मेरे लिए गलत हुए। मंगलाचरण गलत हुए हैं क्योंकि 2009 में मेरे मुंह से ये कैसे निकला? जिन्होंने नहीं पाया है वो ये कहे आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु। मुझे ये नहीं कहना आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु, मुझे तो ये कहना है केवल ज्ञान की प्राप्ति हेतु। अब तो मुझे आगे जाना है, तो आत्म नहीं, आप तो बोलते हैं केवली को, सर्वज्ञ को। आप्त पुरुष, आप्त मीमांसा है एक शास्त्र। कृपालु देव ने भी आप्त शब्द का प्रयोग किया है, आप्त। बस एक ही शब्द में भूल थी, आत्म के बदले में आप्त आना चाहिए था। कहान राज को कर नमन, करूं महान यह काज, आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। आज से यह गाथा ये सम्यक हो गई, आत्मज्ञान नहीं आप्त ज्ञान। क्योंकि 2009 के बाद में तो अब मेरी यात्रा आगे की है, इसलिए अब आत्मज्ञान से आगे की यात्रा है, इसलिए आप्त ज्ञान की। और ये वाक्य मुझे अभी स्मरण में आया, मैं पिछले साल भी ये बोला था, मगर उस समय वह भाव नहीं आया। ये बोल चुका हूँ मैं एक बार, यदि आपने ध्यान से गौर से सुना हो तो वह प्रवचन भी मैं आपको अभी नीचे जाकर के सुनाऊंगा। अभी मुझे स्मरण में आया, पिछले साल इसी समय में बोला था। ये प्रवचन के समय आपने सुना हो तो मंगलाचरण में मैं यही शब्द बोला था, कहान राज को कर नमन, करूं महान यह काज, आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मगर उस समय ये भाव नहीं आया। 7 जून का दिन था पिछले साल, ये वाक्य में बोला, ये शब्द में बोला, हस्तगिरी के पहाड़ पर था। गजपंथा नहीं आ सके कोरोना के कारण,
मगर हस्तगिरी के पहाड़ पर था उस समय, वह सत्संग भी हम अभी सुनेंगे। शुरुआत का वो जो भाव है, वो भाव उसका कनेक्शन आज आया। कान राज को कर नमन, करो महान यह काज, आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। ये मेरे मंगलाचरण है, ये मेरे मंगलाचरण है। मैं बोलूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। आपके लिए आत्मज्ञान ही ठीक है। अब मेरे साथ में पीछे पीछे मत भागो थोड़ा। आपके पीछे आपको तो नहीं छोड़। मगर भाव ये है, कोई भी हो, मगर ये जो शब्द आज मुझे समझ में आया कि अब मेरी यात्रा मुनि की यात्रा है, आत्मज्ञान की नहीं, वो आप्त ज्ञान की यात्रा है, पूर्ण ज्ञान की यात्रा है। सर्वज्ञ समान दशाમાં ઝૂલું છું, वैराग्यમાં ઝૂલું છું। कृपालु देव का वचन है, वैराग्य में झूलता हूँ। वचनामृत 27वां पत्र। यह कृपालु देव स्मरण में आए, कहान राज को कर नमन। राज महान है, फिर भी कहान पहले, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। कहान राज दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी कहान आपने राज दियो बताई। इसलिए कहान पहले, राज बाद में। मगर कहान राज को कर नमन, करूँ महान यह काज, आप ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। इसके जो रहस्य और कनेक्शन है, उसके बारे में एक विशिष्ट सत्संग होगा। वह सत्संग शाम को 4 बजे होगा। 400 गाथा का कनेक्शन, 400 को सत्संग शुरू होगा। 400 गाथा का रहस्य उस समय खोलेंगे। मगर 6 डाला की रचना आज यहाँ पूर्ण हुई, जिसकी लंबे काल से मुझे भी और आप सभी को। मगर ये जो विकल्प आया, असली राज, ये बात सब झूठी है। ये बात सब झूठी है। मैं जहां हूं वहां नहीं, वो गठरी की बात है, वो क्षयोपशम ज्ञान की बात है। इसमें भी अटकना मत। मैं वो वहां पर वो तो बात कह दूंगा कि कितना भी ताजा हो गया, अधूरा पूरा हो गया, मगर जागृति कि जो अधूरा था ही नहीं, वो पूरा होगा कैसे? ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा।